अस्सलाम वालेकुम प्यारी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद के साथ कि आप सब ठीक होंगे। तो जी हम चल पड़े हैं कहाँ। आज जी हम जा रहे हैं न्यू ईयर डिनर के लिए। और आप सबको मेरी तरफ से और मेरी फैमिली की तरफ से बार 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 हैप्पी न्यू ईयर। खुदा करे कि ये साल आपकी ज़िंदगी में ना बहुत सारी खुशियाँ लेके आए। तो हम जी चले गए थे बच्चों को लेके। मिस्टर हस्बैंड ने जाने से इनकार कर दिया था, तो मेरे बड़ू ने कहा चलो जी। हमने भी कहा कि देखें जी, जब वो नहीं जाना चाहते तो हम तो जाएं। तो उनके लिए हमने खाना पैक करवाना था और हम सब चल दिए थे क्योंकि बच्चों को लेके जाना बहुत ज़रूरी था और कुछ हमारे साथ गेस्ट भी थे। तो जी हम सब चले गए थे मरहबा रेस्टोरेंट। अच्छा भाई, अब ज़ाहिर है अपने वसाइल में रह के हर किसी ने सेलिब्रेट करना होता है। दिन त्यौहार हो या कोई भी इवेंट हो, आपके घर का कोई भी फंक्शन हो, तो हर इंसान जो है ना अपने वसाइल में ही सेलिब्रेट करे तो ज़्यादा अच्छा होता है। अगर हम अपने वसाइल से निकलते हैं ना बाहर, तो फिर हम परेशान हो जाते हैं। तो बस जो हमारे वसाइल थे हम लोग आ गए जी बच्चों को लेके। अब मैं ये तो नहीं कहूँगी कि अच्छा, दिल तो बहुत चाहता है, दिल तो सबका ही चाहता है ना कि अच्छी अच्छी जगहों पे जाके घूमे फिरे। यूके भी जाने को दिल चाहता है, हर जगह मतलब कैन कैन ची की हर जे जी। तो दिल है, दिल को संभाल के हमने रखना है और जो है ना अपने वसाइल में रह के हमने सेलिब्रेशन करनी है। तो बच्चे बड़े खुश थे। मूसा थोड़ा मतलब उदास भी था क्योंकि मूसा के बाबा नहीं आए थे और मूसा को अपने बाबा के बगैर मज़ा नहीं आता। बहरहाल बड़ू और हम सब जो है ना काफ़ी इंजॉय कर रहे थे और बड़ा अच्छा लग रहा था क्योंकि हम फर्स्ट टाइम ही इस जगह पे आए थे। क्योंकि हम लोगों के बस खुदा की करम नवाजी है कि भाई हम लोग अच्छी कम पैसों में अच्छी चीज़ें जो है ना इंजॉय कर लेते हैं। तो यहाँ मेरे जैसे कई व्लॉगर फिर रहे थे तो हम भी जो है ना फ़ोटो सेशन सभी कर रहे थे, सभी इंजॉय कर रहे थे। जगह भी बहुत अच्छी थी, बड़ी खूबसूरत जगह थी। तो नया साल है और सबकी जो है ना नई नई जो है ना उम्मीदें उमंगें, सब खुश हैं, हशाश बशाश हैं। परवरदिगार जो है ना सबको खुश रखे और जितने लोग हमारे साथ मतलब सराउंडिंग में थे सभी खुश थे। और खुदा की ज़ात जो है ना सब पर करम फरमाए, हमारे मुल्क पर। हमारा मुल्क खुशहाल होगा तो हम सब भी खुशहाल होंगे। तो मैं ना घर में दुआ कर रही थी, तो दुआ में मैं एक नया गीत सुन रही थी। तो बड़ा ही खूबसूरत उसकी वर्डिंग थी, बड़ा खूबसूरत गीत था। आओ मिल के मनाइए नवा साल। तो बड़ा ही खूबसूरत गीत था। साल लेके आसा उम्मीदा अपने नाल, साल लेके आया आसा उम्मीदा अपने नाल, बेदिल ना तू हो इस जहान ते, गीत खुशियां दे गाल है मेरे नाल। तो मिलजुल के जो है ना खुशियों के गीत सब गाते रहें। अच्छा, गुजरिया साल सानू यादां दे जांदा है, गुजरिया साल सानू यादां दे जांदा है, नवां साल नवियां उमंगां लैके आंदा है, एक पल भी साह दा ना भरोसा, सारी ज़िंदगी गुजारो यस्सु नाल, आओ मिल के मनाइए नवां साल। बड़ा ही खूबसूरत मुझे ये गीत लगा। ये तहमीना तारिक और एक और हैं, उन्होंने गाया हुआ था। तो मैं दुआ करके घर से निकली और रास्ते में भी दुआ करती रही कि खुदाया सब पर ही करम फरमा और जो है ना सबको अपने अफ़्ज़ो ईमान में रख। देखिए, व्लॉगिंग अपनी जगह है और जो है ना ऐसा नहीं है कि खुदा को आप छोड़ के या उसको अपने साथ रखना है हर काम में। और जो आप मेहनत करते हैं फिर उसका सिला भी आपको मिलता है। तो मुझे अपनी बहन की भी बात बड़ी अच्छी हर लम्हा याद रहती है। वो कहती हैं यार तू व्लॉगिंग तो करती है लेकिन तू ना उसको पकड़ जिसने सारी तुझे ब्लेसिंग्स देनी है, तू उसको पकड़। तो वो कौन है? वो खुदा की ज़ात है। वाकई उसको हमने नहीं छोड़ना। दुआ है, तलावत है, इबादत है, प्रस्तिश है, नमाज है। जितने भी ब्लॉगर हैं तो खुदा के बगैर हम कुछ हैं भी नहीं। अगर हम सोचें, जब एक पल हमारे सांस का भरोसा नहीं है, एक पल, एक पल, पल कितना होता है? एक
पल भी हमारे सांस का भरोसा नहीं है। तो फिर हम कैसे, मतलब अब हम नहीं, खुद एतमादी क्या है, कुछ भी नहीं है। उस पे हमारा एतमाद होना चाहिए, उस पे हमारा भरोसा होना चाहिए, तो फिर हम कामयाब भी हो जाएंगे। ठीक है, मैं मेहनत कर रही हूँ, और कुछ लोग इसको नेगेटिव भी लेते हैं, तो कुछ लोग पॉजिटिव भी लेते हैं, लेकिन मैं बहुत खुश हूँ कि मैं जो हूँ ना व्लॉगिंग कर रही हूँ, और बड़ा मुझे अच्छा लगता है। मैं बिज़ी भी रहती हूँ, बहुत कमिटेड भी रहती हूँ, और मेरे प्यारे प्यारे बच्चों की वीडियोस भी बन जाती हैं, मेरे शहज़ादों की वीडियोस बन जाती हैं। और इला तो आपको पता है कि इला हर वक्त मेरे साथ होती है, इधर भी इला मेरे साथ साथ थी। और इला जो है ना, इला तो एक लम्हा भी मेरी जो है ना वो अच्छा, किसी व्लॉग में जब इला नहीं होती ना तो फिर वो मुझसे नाराज़ होती है, दादू मैं कहाँ थी, दादू मैं कहाँ थी। भी स्कूल गई होती है, बाज़ दफ़ा मैं बना लेती हूँ, तो ज़्यादातर उसके साथ ही होते हैं। तो जी बड़ा ही अच्छा लग रहा था, बड़ा मज़ा आ रहा था। ठंड बहुत थी, इतनी सर्दी थी, बहुत सर्दी थी। तो लेकिन फिर जब आप निकले थे तो फिर ज़ाहिर एंजॉय तो करना था। तो बच्चों के साथ कंपनी थी, बच्चों के साथ बैठे हुए थे, और खाने का ऑर्डर जो था मेरे ख्याल बड़ू देने वाला था या दे दिया था, क्योंकि मैं इला के साथ इधर उधर भी हो जाती थी। तो यहाँ एक ना एरोप्लेन पड़ा हुआ था, जो बच्चों के झूले नहीं होते, तो इलाह की नज़र पड़ गई, तो कहती दादो मुझे लेके चलो। मैंने कहा बेटे वो ख़राब है, तो फिर भी बहरहाल उसको मैंने थोड़ा बिठाया कि नहीं चलते हैं चलते हैं। वो बार बार मुझे कह रही थी दादो चलो, तो बड़ा इंजॉय कर रहे थे। और ये शोनी सी मेरी बेटी जो है ना, ये बस मेरे साथ साथ, और बड़ी रौनक होती है बच्चों से। तो फैमिली मतलब अपने पेरेंट्स को भी मिस, अम्मी को मिस कर रही थी। अब्बू तो चलें अब आ नहीं सकते, और जब तक आपके माँ बाप आपके साथ होते हैं, आपको दिल चाहता है कि उनके साथ आप सेलिब्रेट करें, फिर चाहे वो आपके माँ बाप हैं या आपके हस्बैंड के माँ बाप हैं। लेकिन लड़कियां चूँकि ज़्यादा सेंसिटिव होती हैं, अपने पेरेंट्स का ज़्यादा पीछा करती हैं, दूसरे घर जाके भी, मतलब ससुराल जाके भी वो अपने पेरेंट्स की जो है ना ज़्यादा, और बेटे जो होते हैं वो केयरलेस होते हैं, उनको इतना नहीं होता। वैसे जान तो नहीं बेटे भी छोड़ते, और छोड़नी भी नहीं चाहिए अपने पेरेंट्स की जान, चाहे वो बेटी हो या बेटा हो। तो लेकिन मैंने ये नोट किया है, और मैं ख़ुद भी बीइंग अ बेटी, कि बेटियां जो है ना, लेकिन हर घर के 100 मसले मसाइल होते हैं, कभी आप जा सकते हैं, कभी नहीं जा पाते। तो अच्छा, मेरा ना गला भी ख़राब हो गया, काफ़ी ज़्यादा मुझे फ़ीवर भी बल्कि हो रहा था, लेकिन मैंने मेडिसिन ली और अपने आप को फ़िट किया। और जी अगर मैं बैठ जाती ना तो फिर बस बैठ ही जाती, और फिर बच्चे भी ना इंजॉय कर पाते। तो कुछ बच्चों के लिए भी, और फिर मतलब जो दिन होता है ना उसी दिन आप इंजॉयमेंट कर सकते हैं। अगर आप ये सोचेंगे नहीं जी कल चले जाएंगे, फिर कल वो दिन गुजर चुका होता है। तो जी यहाँ भी हमें बड़ा प्रोटोकॉल दे दिया था। मैं तो जी हर चीज़ के लिए ना मैं खुदा का शुक्र अदा करती हूँ कि अगर ये प्रोटोकॉल मिला है तो इसके लिए भी उसका शुक्र है, कि बच्चों को ना बड़ा अच्छा ये उन्होंने कोयले सेक के दे दिए थे, और बड़ा मज़ा आ रहा था, क्योंकि मूसा को सर्दी कुछ ज़्यादा ही लग रही थी, और बड़ू जो है ना डिसाइड कर रहा है, और दोनों बेटे जो है ना मेरे आग सेक रहे थे साथ साथ, और बड़ा ही अच्छा लग रहा था। और वहाँ से थोड़ी थोड़ी तपिश हम तक भी आ रही थी, लेकिन इतनी नहीं। तो इला को मैं ज़रा दूर लेके बैठी हुई थी कि इला जो है ना फिर कोई ना कोई चलते फिरते हाथ लगा दे या कुछ हो जाए। तो ये उन्होंने स्पेशल हमारे लिए ही जो था ना आग का इंतज़ाम करके दिया था, और इसके लिए भी जो है मैं बड़ा थैंकफुल थी खुदा की, कि खुदाया तेरा शुक्र है, और आप हर लम्हा उसका शुक्र अदा करें। और मैंने तो इस साल में जी सोचा है कि पहले भी मैं काफ़ी, मेरी मतलब थैंकफुल नेचर है। घर वाले भाई जो भी कहें, घर वालों को नहीं आप खुश कर सकते, वो कहेंगे ये तो हर वक्त कुड़कुड़ करती है, ये तो हर वक्त ये करती है, लेकिन आप खुद सेटिस्फाई हों कि आप कितना शुक्र अदा करते हैं, आप कितनी दुआ करते हैं। और ये जो होते हैं ना मिस्टर हस्बैंड्स, इनको तो खुश कभी कोई कर ही नहीं सकता। वो कहते हैं बीवियां खुश नहीं होती, मतलब जो ज़्यादातर देखा गया है, और हस्बैंड कहते हैं कि बीवियों की गलती है, बीवियां कहती हैं हस्बैंड की गलती है। तो ये सिलसिला तो चलता रहता है, लेकिन
क्या गलत है और क्या सही है वो वक्त बता देता है। तो वक्त पे छोड़ देना चाहिए। बहरहाल ये कि तहम्मुल, सब्र और हमारा जो है ना, सब्र सब्र से बहुत चीज़ें आप मतलब बहुत कुछ आप सक्सेस ले सकते हैं सब्र से। आप लोगों कितने भी लोग आपसे नफ़रत करते हों या आपको पसंद ना करते हों, आपका सब्र, आपकी मोहब्बत और आपकी जो केयर होती है ना, वो दुश्मन को भी आपका दोस्त बना देती है। तो जिनके साथ ये इशू है ना कि, और दूसरी बात ये, अक्सर व्लॉग्स में मैं कहती हूँ, और आज चूँकि न्यू ईयर का व्लॉग है, नया साल है, और आप लोग जो है ना लोगों की फ़िक्र करना छोड़ दें, बिल्कुल ना फ़िक्र किया करें किसी की भी। अपनी ज़िंदगी जो आपकी है अपने अंदाज से जिएं, और बस खुदा के हुजूर में आप जो है ना सरखुरू रहें और उसको साथ रखें, बाकी किसी को खुश ना किया करें। दुनियादारी है, सब रिश्तों को लेके साथ चलना होता है, लेकिन कभी कभी आपकी बहुत मजबूरियां बन जाती हैं कि आप जो है ना हार मान जाते हैं। तो इसमें भी शायद भलाई कह रहे थे होती क्या? है। सच का साथ दिया करें, सच का साथ देने से जो है ना वो कभी आप छोटे नहीं हो सकते। और झुकना सीखें, माफ़ करना सीखें। झुक जाएंगे तो कोई ये नहीं है कि शान में फ़र्क आ जाएगा। वो एक गाना भी है ना, अब मुझे याद मतलब मुझे गाने इतने आते नहीं है वो, लेकिन यूँ है, अब मुझे उसकी वर्डिंग नहीं आ रही, बहरहाल मुझे आ रहा है कि तेनी तेरा रुतबा, इस तरह करके है ना, कि छोटा नहीं हो जाता रुतबा आपका, आपका रुतबा बड़ा ही रहता है। तो हमने अपने खलूस से, अपने इखलाक से, अपनी गुस्सा आ जाता है भाई, गुस्सा किसको नहीं आता, सबको आता है। तल्ख कलामी हर कोई कर सकता है, लेकिन सब्र करना चाहिए। और आपकी तरबियत जो है ना वो बताती है कि आप अब कुछ लोगों के साथ अगर आप ज़िंदगी में कितनी मतलब किसी ऐसे मोड़ पे अगर तल्ख तल्ख कलामी कर जाएं, तो वो लोग आपको कोट करते रहेंगे ज़िंदगी भर के। आप तो बदतमीज़ी का लेबल आप पे लग जाएगा कि वो तो है ही बदतमीज़। तो बाज़ दफ़ा सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि बदतमीज़ी ना कोई करना ना भी चाहे तो हो जाती है। तो जी, आप लोगों से गपशप करते करते जो है ना खाना आ गया है, और खाना अच्छा यमी खाना लग रहा है, बहुत मज़े का। बेटे ने ऑर्डर किया था चिकन कढ़ाई, कबाब कढ़ाई, सीख चीज़ी सीख कबाब। और भाई हमने कहा था कि बहुत ज़्यादा हमने नहीं खाना, और पता है हमेशा भूख रख के खाना चाहिए, और डिनर तो बिल्कुल लाइट करना चाहिए। चलें, अब तो ये है कि चलें भाई, ऑर्डर किया हुआ है तो खाना है। और हमने दोपहर को फिर जो है ना काफ़ी जगह रखी थी, दोपहर को काफ़ी हमने जो है ना लाइट किया था कि ना रात को हमने डिनर करना है। तो निकलने से पहले ये भी इला ने कहा कि मुझे वहाँ भी जाना है, तो फिर जो है ना हम यहाँ, अच्छा था बच्चों के लिए तो बहुत अच्छा था, लेकिन स्विंग्स वगैरह होते तो और भी अच्छा था। लेकिन पब्लिक प्लेसेस पे ये है ना कि स्विंग्स लगा दें तो बच्चे फिर सारे लड़ते ही रहें, इतने सारे लोग आते हैं, इतने सारे, तो मैनेज करना मुश्किल हो जाता है ना। तो हम सब ने किया बहुत सारा एंजॉय, और खूब सर्दी भी हमने सेकी, सर्दी के मज़े भी लिए। उसकी आंखों में धुआं लग रहा है नहीं खैर यार। भी हम तो अपना बंदोबस्त करके आए थे पक्का कि सर्दी से हमें कैसे बचना है। तो आप लोगों के लिए मेरी दुआ है कि आप लोग खुश रहें, और ख़ूब नया साल आपके लिए खुशियाँ लेके आए। और मेरी जो बहनें, भाई, भाभियाँ और बच्चे देख रहे हैं, जिसने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दें और लाइक ज़रूर किया करें वीडियो को। कितनी मेहनत से दादो वीडियो बनाती हैं, कितनी मेहनत से व्लॉग बनाती हूँ, और फिर आप लोग जो है ना लाइक भी नहीं प्रेस करते। और कोशिश किया करें कि वीडियो को ना ख़राब ना किया करें। अगर मूड नहीं होता ना देखने का तो ओपन ही ना किया करें, देखा ही ना करें। और अगर देखते हैं, खोल लेते हैं, तो फिर किसी की भी वीडियो ना ख़राब किया करें, थोड़ा सा देख लिया करें। लोग बड़ी मेहनत कर रहे हैं, और ये आजकल व्लॉगिंग जो है ना बड़ी मुश्किल से होती है। तो
हमारी उम्रों का भी लिहाज करें। तो ये है कि मेहनत कर रहे हैं, पता चले जी दादो चली जाएं ऊपर और फिर बाद में वीडियो वायरल हो रही हो। तो जब आप लोग सपोर्ट करेंगे तो ज़ाहिर सक्सेस सबको ही मिल जाएगी। और परवरदिगार की तरफ से जब वक्त मुकर्रर होता है ना, तो फिर सक्सेस हमने तभी लेनी होती है। बहरहाल मेहनत है हमारी, और आप लोगों की मशकूर भी हूँ कि आप लोग बड़ा साथ भी देते हैं, बहुत बहुत साथ देते हैं। बहुत शुक्रिया जी। जो लोग सिंसियर होके और कम से कम 5-7 मिनट 10 मिनट तो रुका करें ना। 5 मिनट तो लाजमी है ना। आप लोग बस देखते हैं दादों की वीडियो, कुछ लोग तो ऐसे ही बस चले जाते हैं। तो अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। और जो दादियाँ और नानियाँ मेरी वीडियो देख रही हैं, देख लें जी, हिम्मत करनी पड़ती है। सर्दी बहुत है, तबीयत मेरी ख़राब है, लेकिन हिम्मत की तो मैं निकल आई। अगर हिम्मत नहीं करेंगे ना तो फिर आप बिस्तर पे ही पड़े रहेंगे। हिम्मत करनी है इस साल में, अपना बहुत सा ख्याल रखना है। और हेल्थ का, फिज़िकल हेल्थ का, स्पिरिचुअल हेल्थ का और मेंटल हेल्थ का। अच्छा, मेंटल हेल्थ भी बहुत मैटर करती है। जैसे स्पिरिचुअल हेल्थ ज़्यादा मैटर करती है, इसी तरह मेंटल हेल्थ बहुत मैटर करती है। अपने माइंड को फ्रेश रखें, पॉजिटिव रखें, अपनी सोच को पॉजिटिव रखें। अच्छा सोचेंगे तो अच्छा ही इम्प्लीमेंट भी होगा। और जब आप अच्छा इम्प्लीमेंट करेंगे तो कोई कितना नेगेटिव पर्सनैलिटी का होगा, वो आखिर एक दिन चेंज हो जाएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखना है, दुआओं में याद रखना है। और बहुत शुक्रिया जी। अल्लाह हाफिज़। अरे यार, अल्लाह हाफिज़ तो मैंने कर दिया। तो ये जो गर्मा गर्म कॉफ़ी और ये मूसा ने जो वेलकम टू 025 लिखा हुआ है, ये इतना खूबसूरत लग रहा था। तो जी कॉफ़ी हम पियेंगे घर में मिस्टर हस्बैंड के साथ। तो थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।